हम लोग इस वीडियो में D6 और D7 का जो ऑर्गन डायग्राम है उसको डिस्कस करेंगे और इसके पिछले वाले वीडियोस में D1 से लेकर के D5 तक के जितने भी ऑर्गन डायग्राम हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। इसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. तो हम लोग हेडिंग डालते हैं जो कि रहेगा D6। तो D6 में हम सबसे पहले इसका जो है D का जो है वो ऑर्बिटल जो है वो बना लेंगे, जो कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और D6 है इसलिए इसमें 6 जो इलेक्ट्रॉन है इसमें फिलअप कर देंगे थ्रू हुन्स रूल। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये फिलअप हो गया। और यहाँ ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको लिख लेंगे, जो कि रहेगा +2 से -2 तक। और नीचे की तरफ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर जो कि रहेगा +12 और -12, क्योंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है इसलिए -12, और बाकी जितने भी है सभी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए सभी के लिए +12। ठीक है। और जाहिर सी बात है इन सब की वैल्यू को ऐड करने पे हम लोग को जो है L मिल जाता है, और इन सब को ऐड करने पे हम लोग को जो है S मिल जाता है। तो चलिए सबकी वैल्यू को जो हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो L है वो है रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर, और जो S होता है हम लोग का वो होता है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन सब को हम लोग ऐड करेंगे L की वैल्यू को। तो L की वैल्यू सभी को ऐड कर देने पे हम लोग को जो मिलता है वो 2 मिलता है, लेकिन हम लोग जो है 2 नहीं लिखते हैं, इसकी जो स्टेट है हम लोग उसको लिखते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाली वीडियोज़ में। तो ये D हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग S को भी इस तरीके से ऐड कर लेते हैं सभी को जितने भी वैल्यू है। और ये L और S की जो वैल्यू जो हम लोग की आ रही है टोटल करके, वो जो है हम लोग जो है इसको टर्म सिंबल में फिटअप कर देंगे, मतलब टर्म सिंबल में इसका यूज़ होगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे टर्म सिंबल, जिसमें हम लोग S और L की वैल्यू को जो है इसके फार्मूले में टर्म सिंबल के फिट कर देंगे। ठीक है। तो लिखिए आप लोग हेडिंग डालिए टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? 2s + 1l। ठीक है। 2s + 1l ये जो होता है हम लोग को टर्म सिंबल निकालने के लिए होता है। और इसकी वैल्यू जो हम लोग की आई है वो आई है 2, तो 2 × 2 + 1। और L का स्टेट क्या है? D। ठीक है। 2 के लिए हम लोग 2 नहीं लिखते हैं, D लिखते हैं। ठीक है। L में तो ये आ गया 5D, जो इसका जो टर्म सिंबल है वो 5D आ गया। ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसी के अंदर जो गिरेगा सेकंड हम लोग को मिलेगा CFS। जितने भी फर्स्ट सेकंड जितने मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूँ टर्म सिंबल है, और जो CFS है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग है, ये सब हम लोग को ऑर्गन डायग्राम में जो है ये सब यूज़ होगा। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग का सेकंड जो हेडिंग हो गया वो हो गया CFS क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग को जो D ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट करते हैं T2 और E में टेट्राहेड्रल में, और EG और T2G में ऑक्टाहेड्रल में। तो पहले हम लोग D ऑर्बिटल जो है उसको बना लेंगे, और हम लोग जो है इसके बीचों बीच जो है हम लोग बनाते हैं। तो ये D ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है। और हम लोग बीचों बीच बनाते हैं, हम लोग जो बनाते हैं उसको कहते हैं बेरी सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को बेरी सेंटर, और 2 हिस्सों में ये जो D ऑर्बिटल है इसको स्प्लिट कर देंगे। तो ये ऊपर की तरफ हम लोग को मिल जाएगा T2, और नीचे की तरफ हम लोग को जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा E। ठीक है। तो ये T2 और E ये जो हम लोग को मिला है ये मिला है टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। ठीक है। ये टेट्राहेड्रल फील्ड में इस तरह से स्प्लिट होगा। ठीक है। और टेट्राहेड्रल को हम लोग TD भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो सेम इसी तरीके से जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए भी स्प्लिट होगा, लेकिन हम लोग को जो ऊपर मिलेगा वो EG मिलेगा। ठीक है। जिसमें हम लोग का 2 ऑर्बिटल रहेंगे, ये EG हो गया। और बेरी सेंटर के नीचे हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा T2G। ठीक है। ये कब मिलता है हम लोग को? जब ये स्प्लिट होता है D ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है। तो T2G मिल गया। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड को भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OH। ठीक है।
तो ब्रैकेट में लिख देंगे OH, ठीक है। तो अब ये इतना हो गया, क्रिस्टल स्प्लिटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बनाएंगे ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो टर्म सिंबल है और जो CFS है इसमें दोनों काम आने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे ऑर्गल डायग्राम, तो हम लोग हेडिंग डाल चुकी है जो कि है ऑर्गल डायग्राम। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो नीचे जो है वो हम लोग की हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी और इसके बीचों बीच जो है वो 0 आ जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये DQ को दर्शा रही है, ठीक है। अब हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो एनर्जी को दर्शाएगा। ये जो मैं बना रहा हूँ लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो है ये एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। और हम लोग D में स्प्लिट करेंगे इसको। तो इसमें भी सेम बीचों बीच जो है हम लोग का जो है बेरी सेंटर वो आ जाएगा जैसे CFS में आया था। तो ये हम लोग का बेरी सेंटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है स्प्लिट करेंगे तो ये हो गया T2G और D5 आया था ना, 5D आया था ना, इसलिए सभी के लिए 5 ऊपर और यहाँ भी 5EG, ठीक है। टर्म सिंबल में आया था ना D5। तो ये जो लंबी लाइन जो मैंने कहा था ये एनर्जी है, ठीक है। अब इधर साइड जो है अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए स्प्लिट करेगी। तो T2G नीचे, 5T2G नीचे और ऊपर 5EG ऊपर, ठीक है। EG और यहाँ पे ऊपर की तरफ 5, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसमें ये लिख लेंगे, ये जो है D6 के लिए है ऑर्गल डायग्राम और ये टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए स्प्लिटिंग है इधर साइड, और इधर साइड जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, ठीक है, D6 के लिए। तो ये जो है हम लोग का जो है कंप्लीट ऑर्गल डायग्राम जो है D6 के लिए वो बन चुका है। ये देखिए ये पूरा जो है हम लोग का जितने मैंने चीज़ें इसमें बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, वो सब ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए की है, जो है टर्म सिंबल है और CFS है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है अगला हेडिंग डालेंगे जो कि रहेगा हम लोग का G, जो कि रहेगा हम लोग का D7। तो इसका जो टर्म सिंबल आता है हम लोग का वो आएगा 4F, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, मैंने इससे D1 से लेकर D6 तक मैंने कई बार बता चुका हूँ मैंने, तो इससे मैं अब डायरेक्ट निकालूंगा इसके बाद D7 से लेकर के पूरा D10 तक, ठीक है। तो यहाँ पे बीचों बीच आ जाएगा 0, ठीक है, और ये DQ ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये जो वर्टिकल लाइन जाएगी हम लोग की जाएगी एनर्जी की, ये वर्टिकल लाइन है अपनी एनर्जी की। और यहाँ पर रहेगा F क्योंकि 4F आया है ना। और हम लोग जो P जो है फ्री में मिलता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में इसके, ठीक है, ऑर्गल डायग्राम के। तो यहाँ पे आगे हम लोग का बेरी सेंटर F के लिए, और P के लिए जो है वो बेरी सेंटर नहीं है क्योंकि P जो है स्प्लिट नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही में स्प्लिट होता है, वो होता है T1G, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, मैं एक चीज़ इसमें बताता हूँ। ये F में कैसे होता है, ये देखो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा और ये नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। इधर से भी सेम टू सेम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, यहाँ से एक फिर इधर से एक, ठीक है। तो ये देखो बराबर आ गई, ठीक है, X बन गया पूरा, ठीक है। देखो अब एक और लाइन जाएगी क्योंकि F के लिए है, ये D के लिए नहीं है। यहाँ से एक नीली लाइन जो है खींच दो इस तरह से, तो ये F की स्प्लिटिंग होगी। बस हम लोग को इसका अब नाम डाल देना है, ठीक है। अब देखो P के, देखो P यहाँ से जाएगी और एक जो F का जो ये रेड लाइन है इसके नीचे से जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा A2G और F के लिए, क्योंकि F के लिए स्प्लिटिंग हो रहा है इसलिए F लिख देना है। और 4 क्योंकि 4F आया था हम लोग का, ठीक है, 4F आया है जो है टर्म सिंबल हम लोग का, इसलिए 4P भी, ठीक है। ये T2G ये F के लिए, ये भी 4, ठीक है। यहाँ भी 4 T1G और ये भी F के लिए, क्योंकि F और P दोनों दिखाना है इसलिए FF लिख देना है जो F के लिए है। और ये A2G ये F के लिए, यहाँ पे 4 और ये 4 T2G हो गया, ठीक है, ये भी F के लिए। एंड देन ये हो गया हम लोग का T1G, ये भी F के लिए है। अब हम लोग जब हम लोग P के लिए स्प्लिटिंग करेंगे जो कि सिर्फ एक ही में होगा, उसमें हम लोग P लिख देंगे, T1G और ये P और यहाँ पे ऊपर 4 और यहाँ पे T1G और ये P और जो है 4 T1G P, ठीक है। ये हो गया, ये हम लोग को हो गया D7 के लिए जो हम लोग का जो ऑर्गल डायग्राम है ये हो गया। और जो वर्टिकल लाइन है ये हम लोग की एनर्जी हो गई। तो ये हम लोग का जो है पूरा कंप्लीट हो गया। D7 का जो हम लोग का ऑर्गल डायग्राम है यहाँ पर लिख दो, D7 ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए इधर ऐसी स्प्लिटिंग और D7 टेट्राहेड्रल के लिए इधर वाली स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रही बात D8 D9 D10 जो है हम लोग इसके अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।